हेलो एंड वेलकम बैक टू द एंड वीडियो ऑफ लर्निंग पॉल। सो आज हम पढ़ेंगे ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है। ऑडिट रिपोर्ट क्या है? एक स्पेशल एरियाज ऑफ ऑडिट का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो व्हाट इज एन ऑडिट रिपोर्ट? ऑडिट रिपोर्ट इज ए रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय ए टैक्स ऑडिटर फॉर सबमिटिंग टू द कंपनी मेंशनिंग हिज फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट। क्या है ये? ऑडिट रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जो प्रिपेयर करता है एक टैक्स ऑडिटर सबमिटिंग टू द कंपनी, और सबमिट करता है कंपनी को मेंशनिंग हिज फाइंडिंग्स, जो उसने फाइंड किया है ऑडिट में, उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑडिट रिपोर्ट हम उसे बोलेंगे। इसका मतलब क्या है? ऑडिट रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जो एक टैक्स ऑडिटर प्रिपेयर करता है और सबमिट करता है कंपनी को ऑन द बेसिस ऑफ हिज फाइंडिंग्स, जो उसने फाइंड किया है फ्रॉम द ऑडिट, हम उसे क्या बोलेंगे? ऑडिट रिपोर्ट हम उसे बोलेंगे। ठीक है, अब इसका मैनर क्या है फाइलिंग द ऑडिट रिपोर्ट? हम ऑडिट रिपोर्ट को कैसे फाइल कर सकते हैं वो हम देखते हैं। द ऑडिट रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू फिल इलेक्ट्रॉनिकली। ऑडिट रिपोर्ट को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिकली हम फिल करेंगे बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन फिल करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट फिल करेगा टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट इलेक्ट्रॉनिकली क्या फिल करेगा? ऑडिट रिपोर्ट को फिल करेगा और कहाँ सबमिट करेगा? टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो सबमिट करेगा। द ऑडिट रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू अपलोड डायरेक्टली बाय द टैक्स ऑडिटर। ऑडिट रिपोर्ट क्या है? इज रिक्वायर्ड टू अपलोड डायरेक्टली। ऑडिट रिपोर्ट को हम डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। टैक्स ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट को डायरेक्टली अपलोड कर सकता है। कैसे? ऑन द ई फाइलिंग पोर्टल। ई फाइलिंग पोर्टल में वो डायरेक्टली अपलोड कर सकता है टैक्स ऑडिटर ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स वेबसाइट में उसको जाना पड़ेगा टैक्स ऑडिटर को, और वहाँ पे जाके ई फाइलिंग पोर्टल में वो सबमिट करेगा क्या? ऑडिट रिपोर्ट को वो सबमिट कर सकता है, वो अपलोड उसे डायरेक्टली कर सकता है। ठीक है, हाउएवर टू फर्निश द ऑडिट रिपोर्ट, द एसएससी शुड हैव टू ऐड द डिटेल्स ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबमिट करने से पहले एसएससी को, टैक्स पेयर को क्या ऐड करना पड़ेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट के डिटेल्स को उसे ऐड करना पड़ेगा बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वो कैसे ऑडिट किया, वो सारे डिटेल्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट का नेम, ठीक है, वो सारे डिटेल्स को उसे एसएससी को, टैक्स पेयर को उसे ऐड करना पड़ेगा बिफोर फाइनल सबमिट और फाइनल अपलोड ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। ओके, हम इसे क्या बोलेंगे? मैनर ऑफ द फाइलिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। ये सिंपल है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली फिल करेगा। कौन फिल करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट फिल करेगा। किसमें? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और ऑडिट रिपोर्ट को हम डायरेक्टली अपलोड कर सकता है एक टैक्स ऑडिटर ऑन द ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हाउएवर क्या बोला है कि फर्निश करने से पहले क्या होगा? द एसएससी को क्या करना पड़ेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑल डिटेल्स को उसे ऐड करना पड़ेगा बिफोर अपलोडिंग द ऑडिट रिपोर्ट एट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्ट। उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के डिटेल्स को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही क्या था मैनर ऑफ फाइलिंग द ऑडिट रिपोर्ट। नेक्स्ट हमारा है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑडिट रिपोर्ट। ड्यू डेट क्या है ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने का? द ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी फाइल्ड बिफोर द स्पेसिफिक डेट। स्पेसिफिक डेट से जो मेंशन किया होगा उससे पहले उसे फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, ड्यू डेट क्या है? स्पेसिफिक डेट जो भी हमारा मेंशन किया होगा उससे पहले हमको ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करना पड़ेगा और हमें फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ टैक्स ऑडिटर। क्वालिफिकेशन क्या है टैक्स ऑडिटर बनने के लिए? ए पर्सन हु इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ए पर्सन हु इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक पर्सन को चार्टर्ड अकाउंटेंट होना पड़ेगा, सीए होना पड़ेगा अंडर द मीनिंग ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 कैन बी अपॉइंटेड एज ए टैक्स ऑडिटर। टैक्स ऑडिटर बनने के लिए उसे एक सीए होना पड़ेगा अंडर द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। हम उसे क्या बोलेंगे? अपॉइंट करेंगे एज एन टैक्स ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ टैक्स ऑडिटर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 288 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या होते हैं? बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पर 2-3 को मैं आपको दिखाता हूँ। इन केस ऑफ एसएससी हिमसेल्फ और इन केस ऑफ एसएससी बीइंग ए फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन ईच टू हैव एनी पार्टनर ऑफ ए फर्म। इन केस ऑफ एसएससी, अगर एसएससी खुद या उसके, और इन केस ऑफ एसएससी बीइंग और ए फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या एक फर्म है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या एनी पार्टनर ऑफ द फर्म है, तो उसे हम टैक्स ऑडिटर की तरह हमारे कंपनी में हम उसे अपॉइंट नहीं कर सकते, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, कोई भी अगर ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूशन है, तो उससे भी हम क्या करते हैं? डिस्क्वालीफाई करते हैं फ्रॉम बिगिंग कंपनी
टैक्स ऑडिटर, ठीक है। इफ़ डिस्क्वालीफाइड बाय कंपनी, अगर कंपनी खुद डिस्क्वालीफाई से करती है फ्रॉम नॉट बीइंग ऑडिटर इन दैट कंपनी, तो उसे भी हम क्या क्या करेंगे, डिस्क्वालीफाई करेंगे फ्रॉम नॉट बीइंग एन कंपनी टैक्स ऑडिटर। तो ठीक है, तो यही था ए ब्रीफ स्टडी ऑन दी ऑडिट रिपोर्ट। तो क्या था, पहले हमने पढ़ा ऑडिट रिपोर्ट का मीनिंग, नेक्स्ट हमने पढ़ा मैनर ऑफ फाइलिंग द ऑडिट रिपोर्ट, फिर हमने देखा कि ड्यू डेट क्या है, स्पेसिफिक डेट आपको मेंशन किया होगा, तो उससे पहले हमको सबमिट करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन हमने देखा कि उसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना पड़ेगा, और हमने फिर देखा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ टैक्स ऑडिटर। आई होप आपको ये फुल समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।